नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी योजना की जो कि केंद्र सरकार के द्वारा भविष्य में शुरू की जा सकती है। और ये योजना जो सरकार बना रही है, ये आने वाले जो जिस दर से जो वृद्ध लोगों की जो संख्या बढ़ रही है उनको देखकर ये सरकार की मंशा है कि उनको कुछ लाभ पहुंचाया जा सके। उस वजह से ये योजना बनाने का जो विचार चल रहा है सरकार के दिमाग में, चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ये योजना बनाने का जो ढांचा है वो रख रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय का मकसद हर नागरिक को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना। सबसे पहली चीज़ ये है, पुरानी योजना मिलाकर, जैसे हम जानते हैं कि पहले से ही पूर्व में वृद्धावस्था पेंशन योजना चल रही है, अब उसमें क्या संशोधन होंगे, किस तरीके से क्या करने वाली है सरकार, चलिए जानते हैं। पुरानी योजना मिलाकर नई पेंशन योजना बनेगी। केंद्र सरकार सभी नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना लाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसका नाम यूनिवर्सल पेंशन स्कीम हो सकता है। इसका मकसद देश के हर नागरिक को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। जानकारों के अनुसार श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य शुरू कर दिया है। उनके मुताबिक यह अम्ब्रेला पेंशन योजना यानी सार्वजनिक पेंशन योजना स्वैच्छिक और अंशदायी होगी। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, या कोई जबरदस्ती नहीं है। इससे जुड़ना या न जुड़ना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होगा और कोई भी नागरिक इस योजना में तय राशि का योगदान देकर पेंशन हासिल कर सकेगा। इसके अलावा यह किसी नौकरी या रोजगार से जुड़ी नहीं होगी, कोई भी इसको ले सकता है। बताया जा रहा है कि सरकार इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत लाने की योजना बना रही है। सरकारी विभागों द्वारा अभी इस योजना की रूपरेखा तय करने का काम चल रहा है। वहीं इसके बाद मंत्रालय सभी संबंधित हितधारकों से चर्चा कर योजना को और बेहतर बनाने के सुझाव आमंत्रित करेगा। भारत में सामाजिक सुरक्षा ज्यादातर निधि और वृद्धावस्था पेंशन पर निर्भर है। केंद्र सरकार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान करती है। यह नई पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। राज्यों को भी शामिल करेंगे। केंद्र सरकार राज्य सरकार को भी अपनी पेंशन योजना को इस नई योजना में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इससे सरकारी योगदान सभी राज्यों में समान रूप से बढ़ जाएगा। पेंशन की राशि भी बढ़ेगी और लाभार्थियों की दोहरी गिनती नहीं होगी। क्या मुख्य बिंदु है, चलिए ये जानते हैं। मौजूदा योजनाएं समायोजित की जाएंगी, जैसे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और व्यापारियों और स्वरोजगार के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना को इस नई योजना में मिलाया जा सकता है। ये दोनों योजना स्वैच्छिक हैं। इनमें 60 साल के बाद हर महीने 3,000 की पेंशन मिलती है। इसके लिए अंशधारक को हर महीने 55 से 200 रुपये तक जमा करने होते हैं। यह रकम अंशधारक की उम्र पर निर्भर करती है। अंशधारक के योगदान के बराबर सरकार भी उतनी ही राशि का योगदान करती है। अटल पेंशन योजना को भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है। यह योजना पीएफआरडीए के अधिनियम के तहत वसूला गया सेस भी इस पेंशन योजना में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि आपने देखे। वहीं 60 साल के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है। वहीं 55 से 200 रुपये तक जमा करने होंगे। जैसा हमने बताया, तेजी से बढ़ रही है वरिष्ठ नागरिकों की संख्या, ये बहुत ही अहम बिंदु है। वहीं भारत में वरिष्ठ नागरिक यानी 60 वर्ष से और उसके अधिक आयु की संख्या 2036 से तक 227 मिलियन या देश की आबादी का 15%, 2050 तक 347 मिलियन या कुल आबादी का 20% होने की उम्मीद है, जो केंद्र सरकार द्वारा पहुंचाने या पहचाने गए लाभार्थियों को प्रदान की जाती है। इसमें ज़्यादातर गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं। वृद्धि काफ़ी चिंताजनक है और ये जो रेट जो बढ़ने का है वो बहुत ही तेज़ी गति से बढ़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 2036 तक भारत में 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या 22.7 करोड़ हो जाएगी। यह देश की कुल आबादी का 15% हिस्सा होगी। 2050 तक यह संख्या 34.7 करोड़ यानी कुल आबादी का 20% हिस्सा होने का अनुमान है। अमेरिका, यूरोप, कनाडा, रूस, चीन और अन्य देशों में सामाजिक बीमा प्रणाली कार्य करती है, जिसमें स्वास्थ्य और बेरोजगारी सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा यानी पेंशन शामिल है। तो कैसी लगी आपको योजना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।